अभी जो लास्ट राउंड की मतगणना बची हुई है, जिसमें 90,556 वोटों से जो है पप्पू निषाद विजयी घोषित हो रहा है। और अभी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है खुशियां मनाना शुरू कर दिए हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि सारे लोग रंग में सराबोर है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म टूटा हुआ है। हमारे साथ सुनील सिंह जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तिलिस्म को तोड़ दिया सर आपने। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूब गई थी। भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे फेल थी। बेरोजगारी, महंगाई और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही थी, जनता सड़क पर उतर करके, भारतीय नगर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जनता ने अपने जनादेश को प्रदर्शित किया है, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज थी। और ये जिस तरह से पिछले 10 सालों में हिंदू और मुसलमान के नाम पर समाज को बांटने का काम किया गया, राम और रहीम के नाम पे बांटने का काम किया गया, अयोध्या का नारा दिया गया, लेकिन अफसोस भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। जब अयोध्या की सीट नहीं हार बचा सकती तो हिंदुस्तान में सरकार बनाने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उत्तर प्रदेश में इस करारी हार का पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने ऊपर लेना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नकार दिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नकार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने संत कबीर नगर की जनता को बधाई, उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई जिन्होंने इस तरह का जनादेश दिया है। और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाया है। अपने इस जीत का श्रेय हम अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को देना चाहते हैं, जिनके परिश्रम ने, जिनके मेहनत ने इस प्रचंड धूप में इतना प्रचंड बहुमत, इतने प्रचंड वोट से समाजवादी पार्टी को जिताया है। भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें बेनकाब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं थी वो सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई है। गोदी मीडिया आज मुंह को खाई है और जनता आज चुनाव जीती है। देखिए ये सुनील सिंह जी है, इनसे बात करने के बाद कोई सवाल बचता नहीं, लेकिन इन्होंने एक वो दिया कि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। हम इनसे पूछेंगे सरेंद्र जी से, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नैतिकता के आधार पर क्यों दे देना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिस दिन से पप्पू निषाद का टिकट घोषणा हुआ, उसी दिन से हम लोगों ने नारा दिया, अब की बार रात्रि पार। सारे समाज के लोग, सब समाज के लोग, सारे नेता कार्यकर्ताओं ने मिलकर अब की जो संजय निषाद जो गुंडा था, जो आज इन कार्यकर्ताओं से मारपीट करता था, हर जगह विवाद करता था, उसी को देखते हुए सब समाज के लोगों ने उसके बेटे को उसके जिला में तड़ीपार करने का काम किया है। इस बार जो जनता ने जो नकारा, इसका श्रेय किसको देंगे आप? जनता, पहली बात तो मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जो इंडिया गठबंधन करके सब समाज को जोड़ने का काम किया। और निश्चित रूप से हम लोग केंद्र सरकार बनाएंगे, तभी देश खुशहाल रहेगा। देखिए देश की खुशहाली की बात है, कहीं ना कहीं जो है लोगों के सर पर जो है इस तरह की जो जीत आई है, कहीं ना कहीं लाल और गुलाल से ये पूरा तरह पता चल रहा है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है। हमारे साथ जो युवा नेता है, हमेशा युवाओं की हक की बात करते हैं, वो हमारे साथ है सुबोध यादव जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी बात 400 पार को खत्म कर दिया आपने। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ कार्यकर्ताओं को एक जितनी जनता यहाँ ने वोट दिया है, सबसे पहले उन सबको बधाई देता हूँ। सब समाज के लोग मिल करके इस बार गठबंधन के प्रत्याशी, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी को जो जीत, बधाई, और पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई। और गठबंधन के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो गठबंधन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को और सारे गठबंधन प्रत्याशियों को मैं श्रेय देता हूं, जो उन्होंने एक लंबी फौज बना करके जो देश का एक पैगाम दिया। उन्होंने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए, जो बेरोजगार घूम रहे थे उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश दे करके उसकी जीत हुई है। हमेशा लोगों ने ये कहा एन और वाई को इन्होंने बर्खास्ती मेढक कहा कि कभी एक पलड़े में नहीं आ सकता, लेकिन इस बार तिलिस्म टूटा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो तो कहते हैं, इस बार न मेढक कोई है न कुछ, इस बार सर्व समाज के लोगों ने मिल करके खुद उनको पलटा पारी कर दिया। जो उनका सपना था
सबका सपना चूर हो गया। इस बार जनता ने एक बार दिखा दिया कि जनता से बढ़ के कोई नहीं है। इस अदालत में जनता सबसे बड़ी जीत है, उससे बड़ी जीत कोई नहीं है। क्या होगा युवाओं के मुद्दे के लिए? लेकिन युवाओं का जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, जो शीर्ष नेताओं ने कहा है, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को 8500 रुपये नहीं मिलेगा, सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा, जो देते थे ये किसानों को कर्जा माफ होगा, हमारे जो शिक्षा वर्ग के लोग पुरानी पेंशन बहाल होगी और नौजवानों के लिए रोजगार की हक की लड़ाई लड़ करके यहाँ के सारे नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए उनका पूरा होगा। हम बात करेंगे कि जिनके साथ में समाजवादी पार्टी निरंतर आगे बढ़ी है, जिला अध्यक्ष के बारे में। जिला अध्यक्ष जी जो है अब्दुल कलाम साहब, जो पूर्व में 3 बार जो है विधायक भी रह चुके हैं, अब की बार उनके साथ रहकर समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या है अब की बार? अब की बार आप तिलिस्म तोड़ दिए भाजपा का। भाजपा का जिंदगी मामला साफ कर दिया है। हमारे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी है, राहुल यादव जी है, और नरेंद्र मोदी और योगी और पसंद हो गया। योगी को उत्तराखंड जाना पड़ेगा और मोदी को या गुजरात जाना पड़ेगा। ये जनता को बधाई देना चाहता हूँ। जनता ने जो अपार एकता दिखाया है और ये जो हिंदुस्तान की तरक्की और बहादुरी के लिए हमारे नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये जो दिया था गंगा जमुनी की तहजीब के लिए, उसका नारा को स्वीकार करते हुए आज जनता ने पूरी बहुमत किया है और ये भाजपा को जनता ने यहाँ पर निकालने का काम किया है। मैं तो यही कहूँगा कि अब नैतिकता के आधार पर मोदी और योगी को इस्तीफा देकर के जाकर संन्यास लेना चाहिए। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि नैतिकता के आधार पर जो है योगी और मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस तरह की बातें तो चली रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ही अंदर में खलबली मची हुई है, क्योंकि जो चैनल थे शुरू से ही रागलाप रहे थे कि जो है यहाँ पर गठबंधन को छोड़ भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें ले जा रही है। लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है कि 43 सीटों से भी अधिक जो है गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर जो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है और सरकार के करीब पहुंच रहे हैं। और कहना इनका है कि अब की बार जो महिलाओं को जो है 8500 रुपए की जो बातें आई थी, कहीं ना कहीं वो महिलाओं को आगे लेकर जा रही है, क्योंकि अब की बार हमारे जिले में महिलाओं का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। अब महिलाओं की बात अगर करेंगे तो महिला की जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अब की बार। अब की आपसे आपने महिलाओं को बहुत जोड़ा, क्या पप्पू निषाद जी को, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ के जनता के सभी माताओं बहनों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ये भ्रष्ट सरकार जो अब समाप्त हो जाए, यही महिलाओं के लिए सौभाग्य है कि हमारे बच्चे डीएम कलेक्टर बने, अधिकारी भी जानते हैं कि हमारे भी बच्चे कुछ लायक बने। इस नाते सारे लोग मिल करके, सारी जनता मिल करके इस समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार जो बनाए हैं, सब लोग इनको जिताने का काम किया है। अब हम लोग घबराने की बात नहीं है, महिलाएं एक्टिव हैं और महिलाएं अधिक से अधिक वोट देने का प्रयास करेंगी। देखिए, महिलाओं की जो एकता की बात है, उन्होंने भी निरंतर डॉक्टर साहब है यहाँ महिलाओं को जोड़ी है। अब की बार जो आपने संजय निषाद को पहुँचा दिया राप्ती पार, क्या कहना चाहेंगे? वो राप्ती पार जाने के लायक ही थे, क्योंकि वो जो है वोट मांग रहे थे, उनके बाद लड़ाई कर रहे थे, तो राप्ती पार जाने का जरूरत उनका था ही, क्योंकि जनता उनको देखी ही नहीं। 5 साल जीते थे, क्या किए थे? कुछ भी नहीं किए थे। क्या लगता है इनको जाना चाहिए था? 100% जाना चाहिए था और वो चले गए, अब कभी फिर नहीं आएंगे वापस। वो कहते थे कि महिलाओं के हम बहुत बड़े जो है समर्थक है, आपकी महिलाओं ने। वो जुमलेबाजी उनका प्रधानमंत्री कर रहे थे, तक वो नहीं करेंगे। जब जिसका मुखिया कर रहा है तो उसके पार्टी के नेता क्या करेंगे? जुमलेबाजी ही तो करेंगे। चलिए, जुमलेबाजी की बात आ गई, जहां तक जो है ये बातें रही है कि समाजवादी पार्टी निरंतर जीरो ग्राउंड पर जाकर जो लोगों से कैंपेन करती रही, और अब की बार जो है पप्पू निषाद को जो प्रत्याशी बनाएगी, उनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। फिलहाल आप बने रहिए सिटी समाचार से, आगे हम आपको और भी दिखाते रहेंगे।